Techno Institute of Technical Training. Today we will start the gas safety. Gas safety अगर किसी एरिया में गैसेस एरिया में आप काम करते हैं तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल टू चेक फर्स्ट विच टाइप ऑफ गैस आर इन योर एरिया एंड व्हाट यू विल बी टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स on that areas. So you have to responsible and accountable to check first to create the unhazardous condition on your area. So you have to check first. So हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैसेस एरिया में काम करते हैं तो हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास कि हम जो है किसी भी काम को करने के लिए के पहले अपने एरिया में गैस टेस्ट करते हैं. गैस टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि गैस टेस्ट करने के बाद अगर गैस का जो कंसंट्रेशन है वो अगर ज़्यादा आया तो हम वहाँ पर 8 घंटा का अगर परमिशन नहीं दे सकते तो 8 घंटा से कम का भी परमिशन देते हैं. जैसे कि अगर कंसंट्रेशन कम आया तो हम 8 घंटा का परमिशन दे सकते हैं. उसका कैलकुलेशन है, हर एरिया का हर गैस का अलग अलग कैलकुलेशन है उसके हिसाब से. तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम 8 घंटा का परमिशन देते हैं काम करने के लिए तो उसे बोलते हैं TLV, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू. अगर 8 घंटा से कम का परमिशन देते हैं, जैसे 7.5 से घंटा से लेके आधे घंटे तक का अगर परमिशन लेते हैं हम, तो उसको हम जो परमिशन देते हैं उस परमिशन को हम बोलते हैं PEL, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट. और अगर 15 मिनट का ही चांस दे पाते हैं हम, काहे कि ज्यादा है तो STEL कहते हैं. और अगर हम नहीं दे पाते हैं तो IDLH है. ठीक है ना, इमीडिएट डेंजर, लाइफ एंड डेथ, आप लोग सब जानते हैं. तो ये जो है, तो अभी अगर हम किसी गैसेस एरिया में काम करते हैं तो वहां पर अगर सायरन सिस्टम है, हर जगह पर सेंसर सिस्टम बनाया गया है कि हमारे वर्कर्स को किसी तरह का नुकसान ना हो. क्योंकि एक छोटा घर बनाते हैं हम तो काफ़ी ज़्यादा अपने सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने जा रहे हैं हम लोग जहाँ पर लाखों लाख लोग आकर के काम करेंगे इन फ्यूचर. तो हम लोग उनके फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें बचाने का भी हम लोग क्या करते हैं, तटस्थ प्रयास करते हैं. और उस प्रयास में हम लोग कामयाब भी होते हैं, जिससे कि हम लोग उसका बहुत तरह का फैसिलिटीज उनको देना पड़ता है. जैसे मास्टर पॉइंट है, आपका रेस्ट शेल्टर है, स्मोकिंग शेल्टर है, खाने का मेस हॉल है ना, रेस्ट एरिया है आपका, ये सारा चीज़ आपको देना पड़ता है. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, आने जाने का रास्ता, कौन सा रास्ते में कितना स्पीड जाना है, कौन सा रास्ते में कितना स्पीड जाना है, कहाँ पर कौन सा सामान रखना है नहीं रखना है, कौन सा एरिया में क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, बहुत सारा प्रिकॉशन में जो फायर फाइटिंग सिस्टम दिया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम दिया जाता है, ये सारा चीज़ दिया जाता है. इसके बाद हम लोग तब जा करके, अगर आप सेफ्टी है तो आप अपने एरिया में अगर काम करने गए हैं तो आप सबसे पहले सुबह गैस टेस्ट करते हैं. गैस टेस्ट करने के बाद अगर आप इस तरह से अगर आप देखते हैं कि तीनों कंडीशन में आप जैसा जैसा होता है वैसा वैसा उसको क्या करते हैं, परमिशन देते हैं काम करने का. लेकिन अगर गैस लीकेज हुआ या आग लग गया कहीं पर, तो ये कैसे समझेंगे कि गैस लग गया, गैस लीकेज हुआ या आग लग गया? सायरन से. तो सायरन मान लीजिए कि आग लगा, तो आग लगा तो सायरन जो बजेगा वो कैसा बजेगा, किस टाइप का बजेगा? पल्स टोन. पल्स मतलब आपका जो पल्स है ना, ये आपका जो पल्स चलता है, धक 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 चलता है ना, इसी तरह से वो चलेगा. तो लाइक दैट, इस तरह का आपको सायरन बजेगा. ये सायरन मतलब कि कहीं ना कहीं आग लगा है. तो कहीं ना कहीं मींस आपके एरिया में अगर लगा है तो आपको उस पर प्रिकॉशन लेना है. आपके एरिया में नहीं लगा है तो कहीं ना कहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं लगा है तो आपके हॉकी टॉकी में आपको खबर मिल जाता है कि कौन से एरिया में लगा है और वो एरिया कौन सा है, आप कहां पर हैं, आप उसके किधर हैं, हवा की दिशा क्या है, उससे आपका क्या तात्पर्य है. ये चीज को ध्यान रखना है कि आग कहां लगा है, आप कहां पर हैं, हवा का दिशा कौन सा है, और उस आग से आपका आप क्या तात्पर्य है, माने आपको यहां से हटना है या नहीं हटना है. अगर आप ही की तरफ हवा है तो आपको तुरंत हट जाना है. अगर आप इधर है, यहां पर है और आग इधर लगा है और हवा इधर का है, हमें हटने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके बाद जो लोग हैं उनको हटने की जरूरत है. तो ऑलवेज सिचुएशन आर चेंज्ड, सो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल टू चेक how to go on muster points and what is your responsibility and what is your workers responsibility and what is your management responsibility. That's why we will save the peoples. Okay,
तो ये जो है, तो मान लिया कि पल्स टोन बजा तो आग लगा है, आग लगा है। उसके बाद दूसरा वेल टोन, लाइक दैट, जैसे आपका इमरजेंसी सायरन बजता है। हाँ, ये गैस लीकेज में, जैसे टॉक्सिक गैस कहीं लीकेज हो गया तो उसमें सेंसर लगा है, अगर 1 ppm भी उसको सेंस करता है वो, तो 3 से 5 बार बजता है। किसी किसी प्लांट में 3 बार का सायरन सेट है, किसी प्लांट में 4 बार का है, किसी में 5 बार का है। तो एक बार सेंस करेगा तो 4 बार बजेगा, और फिर दोबारा अगर उसको मिल गया फिर 5 बार बजेगा। तो वैसे मिलते रहेगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू अगर रहता है तो 2 मिनट के बाद आपको एक्शन ले लेना है, जो मैंने आपको इमरजेंसी प्रोसीजर में बताया है। 2 से 3 मिनट के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि व्हाट वी विल डू इन विदिन द 3 minutes, what we will do. After that, we will go on master point, which are safe for our peoples and our management. ठीक है, तो हम लोग इसको उसी हिसाब से लेके चले जाते हैं। तो ये जो है आपका वेल टोन है। अब वेल टोन में भी वही चीज सोचना है, आपको देखना है। आपके एरिया में है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, उस पर एक्शन लेना है, ध्यान रखना है। आपके एरिया में नहीं है तो कौन से एरिया में हुआ है इसका जानकारी, प्लस हम उस एरिया से किधर है उसकी जानकारी, प्लस हवा की दिशा क्या है उसकी जानकारी, इस दिशा से हमें किसी तरह का नुकसान तो नहीं है इसकी जानकारी। ये सारा चीज आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके आप अपने वर्कर को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जाना है कभी भी, हवा के एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं, डोंट उल्टा, उल्टा मीन्स ऑपोजिट, नॉट उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, डोंट से लाइक दैट। एंटी क्लॉकवाइज और उल्टा दोनों में फर्क है। उल्टा मीन्स दिस इज योर टारगेट एंड गैस इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड यू आर गोइंग देयर, दैट इज उल्टा। You have to responsible to go, you are here, you are suppose here and you are going like that here and there. That is the good procedures. Okay? ये आपको अब समझ गए ना, उल्टा मैंने समझ गया ना। गैस अगर यहां लीकेज है तो गैस का हवा अगर इधर है, इधर है, तो ये जो हवा इधर है, तो आप अगर यहां है तो आप इधर भागेंगे तो क्या होगा, उल्टा हुआ, तो इधर तो आप जल्दी पकड़े जाएंगे। इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एकदम ऑपोजिट साइड, उल्टा साइड, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो उधर भागना है। और अगर ये वेल टोन है, वेल टोन माने गैस में लीकेज हो गया, गैस लीकेज हो गया, टॉक्सिक गैस, तो वही ऐसी है। अब स्टीडी टोन, स्टीडी टोन मतलब कि डायरेक्ट टोन है। डायरेक्ट टोन क्या है, कान में लग रहा ना, कान फाड़ देगा है? इसी तरह से वहां भी फाड़ता है। आपको याद दिलाता है कि बेटा जाके जल्दी काम करो, यहां ज्यादा फांकी मत मार दो। समझ गया ना? तो कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट टोन है। ये क्या है, ये आपका पल्स टोन बजे या वेल टोन बजे, दोनों टोन बंद होने के बाद ये टोन बदलना चाहिए। बंद होने के बाद यानी कि जैसे कि पल्स टोन बज रहा है, बंद हो गया। बंद होने के 5 सेकंड के अंदर वे स्टीडी टोन बजना चाहिए। अगर नहीं बजा तो हम बताते हैं वेल टोन है, बज रहा है, बज रहा है, हम लोग भागने का तैयारी कर रहे हैं, तब तक बंद हो गया। अरे रुको, अभी तो बंद हो गया, ठीक है, अभी हमको नहीं जाना है। लेकिन 5 सेकंड के बाद वो स्टीडी टोन बजना चाहिए। दोनों सायरन के बाद स्टीडी टोन बजना चाहिए। तो दोनों सायरन के बाद जब स्टीडी टोन बजती है तो हमें ये पता चलता है कि that situation is now under control and we will go on site and we will can do the work. Okay? If the steady tone is not ringing, then you have to concentrate why the steady tone is not ringing. So you have to responsible to check and call to your site office, safety office, and sir,
why the steady tone is not ringing? Okay, Shaukat, I am telling you after a few seconds. Okay now. Then we will wait. What situation is going on? After that, he will give you situation. Shaukat, already emergency is going on, but maybe some mechanical, instrumental, or electrical faults are comes. That's why the ringtone system is damaged. So that the steady tone is not ringing. So you have to responsible to take the peoples and go on muster point as soon as possible. Okay? तो ये जो है यही सिचुएशन है. इसी तरह से हम लोगों को क्या करते हैं, बचाते हैं. ये स्टेडी टोन दिया क्यों गया? इसीलिए दिया गया कि हम एकदम सचेत नहीं हो जाए कि हाँ ठीक है, नहीं बजा तो क्यों नहीं बजा, और बजा तो ठीक है ना. इसको इसीलिए सेट ही किया गया है कि अगर बज गया तो सब ठीक है, ऑल आर क्लियर. अगर नहीं बजा तो क्यों नहीं बजा, यानी कि इसके पहले जो बज रहा था, चाहे वो वेल बज रहा था, वेल टोन, चाहे वो पल्स टोन बज रहा था, ये दोनों में से कुछ भी बज रहा था, वो भी तो इसी वजह से नहीं बंद हुआ, यानी कि इमरजेंसी चल रहा है. इसी का पता लगाया जाता है. इसीलिए ये स्टेडी टोन दिया गया है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है. लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन है. क्या आलम? ठीक है, ये सबसे बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन है. इसी से हम इंसान को बचा पाते हैं और हम कंफर्म हो पाते हैं. अब आइए थोड़ा सा एक छोटा सा चीज है, उसको भी जान लीजिए आप लोग. जब अब जान ही रहे तो इसमें गैस सेफ्टी हैजार्ड एंड रेमेडी. आप किसी गैसेस एरिया में काम करते हैं तो आपको क्या क्या चीज से बचना चाहिए और क्या क्या चीज में ध्यान देना चाहिए. जैसे आपको किसी आपके वर्कर को अगर कोई गैस लग गया थोड़ा सा, जैसे H2S, क्लोरीन, बहुत थोड़ा लगा, लेकिन उसको लगने के बाद क्या सिम्टम्स होगा, कैसे आप पकड़ेंगे उसको, कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको क्योर करेंगे, ये आपको जानना चाहिए. तो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल टू. कोई भी आदमी अगर आकर के बोलता है सर मेरा सर दर्द दे रहा है, तो उसको डांटना नहीं है, उसको बोलना है कि रेस्ट शेल्टर में चलो, बैठाओ, हवा के सामने बैठाओ, सोने मत दो, उसको लंबा लंबा सांस छोड़ने बोलो. 2 से 3 मिनट में उसकी जानकारी लेते रहो कि उसका क्या हाल है, पहले से अच्छा है या नहीं. पहले से अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो फिर उसको मेडिकल के लिए रवाना करो. ठीक है. लेकिन वर्कर भी कैसा है, वर्कर भी क्या है कि वर्कर काम के धुनकी में क्या करता है कि अपने काम के धुनकी में अपना सेहत का ख्याल नहीं रखता और वो क्या करता है कि काम में लगा रह जाता है. जिससे क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि उसको गैस लग गया, इनहेलेशन करने में उसको दिक्कत भी हो रहा है सांस लेने में, लेकिन सोचता है कि अरे हम लोग ऊपर काम कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, बहुत ह्यूमिडिटी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, काम भी कर रहे हैं इसकी वजह से हो रहा होगा. लेकिन कुछ देर बाद उसको हेडेक होता है, सर में दर्द होता है. यहां पर इस सिम्टम्स को उसको समझ जाना चाहिए कि इस सिम्टम्स का मतलब है कि उसको गैस लगा है. और अगर इस पर भी नहीं समझ पाया तो उसको पूरे बॉडी में बॉडी एच होगा, पूरे बॉडी में, बदन में जितना भी ज्वाइंट्स है, सारे ज्वाइंट में क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा. इस पर भी नहीं समझ पाया तो वोमिटिंग हो सकता है. वोमिटिंग इज द सीरियस कंडीशन. वोमिटिंग हो सकता है. अगर वोमिटिंग हो गया तो वोमिटिंग होने के बाद होता क्या है कि आपके शरीर का सारा गर्म चीज जो आपके बॉडी के अंदर है वो बाहर फेंक दिया, आपका शरीर कमजोर पड़ा, और ये जो टॉक्सिक गैस है ये ज्यादा मजबूत हो गया तो आपके दिमाग पर और क्या किया, असर ज्यादा किया और आपको डिजीनेस के लगाया और आप गिर गए, है ना, ऐसे गिर गए. इससे क्या होगा कि आपकी जान भी जा सकती है अगर आपने क्योर नहीं किया तो. हाँ, किसी ने आके कहा सर हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा बदन हाथ दर्द दे रहा है और उल्टी उल्टी लग रहा है, आपने क्योर करना है, आप उसको फटाक से रेस्ट शेल्टर में ले जाइए. रेस्ट शेल्टर में एकदम पंखे के सामने बैठाइए, पंखे के सामने बैठा के उसके पास 5 मिनट आप भी रहिए, उससे हर मिनट में उसका कंडीशन पूछिए, उसे लंबा लंबा सांस लेके छोड़ने के लिए कहिए, फ्रेश एयर, लंबा लंबा सांस लेगा, हर 1 मिनट के बाद पूछिए अभी क्या कंडीशन है, अभी कैसा लग रहा, अभी कैसा लग रहा. तीसरे मिनट के बाद उसका कंडीशन चेंज होना चाहिए. अगर तीसरे मिनट के बाद वो कह देता है कि नहीं सर पहले से थोड़ा बेहतर है, चौथे मिनट में और बेहतर है, 5वें मिनट में और बेहतर है, तो ठीक है. अगर चौथे 5वें मिनट में अगर बेहतर नहीं है तो गो ऑन हॉस्पिटल, जल्दी से जल्दी उसको क्या करेंगे, गाड़ी बुलाएंगे और इसको मेडिकल के लिए रवाना कर देंगे और उसका ट्रीटमेंट कराएंगे. तो ये जो था इमरजेंसी प्रोसीजर था. तो हमने आपको आज इस वीडियो में
इमरजेंसी के बारे में बताया कि इमरजेंसी साइट पर होता है तो कैसे आप किसी भी इमरजेंसी सायरन के बारे में समझते हैं, और किसी को भी अगर गैस लग जाता है तो वो गैस से कैसे अपने आप को पता कर सकता है कि हमको गैस लगा है, और कैसे अपने आप को क्योर कर सकता है। तो इस तरह से आज ये जो चीज़ आपको बताया गया, मुझे आशा है कि इस चीज़ को आप सुन करके समझ गए होंगे, और हमें कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मुझे आपको पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने का भी मन करता है बहुत, क्योंकि आप भी उसी हिसाब से पढ़ते हैं, आप भी जो भी हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं आप, और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है। दोनों तरफ से होता है। देखिए, आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं तो हम अच्छे तरीक़ा से पढ़ा पाते हैं, तो दोनों तरफ से होता है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि आपको हमारी सभी चीज़ें समझ में आ जाए, सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ जाए, और सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से अपने अंदर स्टोर कर पाएँ, जिससे कि आप साइट पर जाकर के इसको आराम से मेंटेन कर सकें। तो इसी आशा के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको गैस सेफ्टी के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि किसी को गैस लग जाए तो कैसे आप उसको क्योर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल अगला वीडियो में हम लोग जो है और किसी दूसरे टॉपिक पर वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।